हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 का जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसका छठा पेपर। 5 ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, यानी 14 जुलाई का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शिफ्ट और 15-16 को पेपर नहीं था, 17 का पहला शिफ्ट सॉल्व कर लिया है। तो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस। सो आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो 17 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का मैथ सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आता है ये कि 88 से पूर्णता विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, 88 का मतलब क्या है कि 11 से भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए और 8 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 से देख सकते हैं। तो 8 से कोई संख्या कब डिविजिबल होती है? जब उसके लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या पूरी 8 से डिविजिबल होती है। तो पहले में देख लेते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी पहली संख्या तो 8 से डिविजिबल है। चलिए दूसरे पे आते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ये भी डिविजिबल है। और 8 एकम 8 17, 8 एकम 8 दूनी 16, ये नहीं है। और 8 एकम 8 ये भी नहीं है। तो दो संख्याएं हमें मिली जो 8 से डिविजिबल होगी। अब हम इसमें 11 से मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो 11 से मल्टीपल कैसे चेक होता है कि अल्टरनेट नंबर का सम, फिर उनको दोनों को माइनस करिए। अगर 0 या 11 आता है तो आपका जो संख्या है वो 11 से मल्टीप्लाई सॉरी डिविजिबल है। तो यहाँ पर ऐड करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। तो ऐड करेंगे पहले 9 9 8 18 हो गया, 18 और 8 26, और इसमें माइनस करेंगे दूसरा 9 और 6 15। तो 16 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा 11, यानी ये संख्या हमें यहाँ से मिल गई। क्या ये 11 से डिविजिबल है? दूसरी वाली भी देख लेते हैं। 9 9 18 4 22, तो 22 में से माइनस होगा 9 8 17। तो क्या ये 0 और 11 आ रहा है? नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 99,968, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 88 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोला गया है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 30, 42 और x है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो x की जो वैल्यू होगी वो दोनों का सम जो होगा वो x से बड़ा होगा, यानी x जो होगा वो छोटा होगा किससे? दोनों के सम से, यानी 42 और 30 का सम कितना हो जाएगा? 72। और ये x बड़ा होगा किससे? इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12, यानी 12 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए x कहाँ पर 12 से बड़ा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पे x 12 से बड़ा है और 72 से छोटा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की बात आती है तो हमेशा स्क्वायर होता है, और हम तुरंत क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ये फार्मूला लगा देंगे। तो 34 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 68 प्लस 34 ए बी, यानी 34 गुणे 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ए और बी दोनों सेम है क्योंकि स्क्वायर होगा भुजा का। अब यहाँ पर देखिए ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 34 का स्क्वायर निकाला। तो 34 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए ये 25 से कितना ज्यादा है, सॉरी चलिए 25 से नहीं निकालते हैं, अगर तब भी निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब क्या करिए 4 3 12 दूनी 24, एक अंक छोड़कर जोड़ दीजिए, 6 आ गया, और ये आ गया 5, और ये आ गया 9 2 11, 1156। यहाँ पर 1156 दशमलव लग जाएगा, 100 हटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 79.56। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या। तो महाराष्ट्र चयनित उम्मीदवारों की संख्या सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, कितना है ये चयनित? 8 7 15, 15 8, ये हो जाएगा 23, 23 6 29, 29 6 35, 24 23, 23 6 29 6 35, 350 प्लस 5 4 9 5 14, ये आ जाएगा 364। चलिए और आगे क्या बोला गया है? इस अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या। दिल्ली से चयनित कितने हैं? 9 4 13,
13 9 22, 22 7 29, 29 8 37, 370 हो गया। प्लस इसमें कितना होगा, 8 4 12 2 14, ये हो जाएगा 384। यानी यहाँ पर बोला गया है कि दिल्ली की चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 364 हमें निकालना है, 368 का कितना है इंटू 100। यहाँ से मैं 4 से काट लेता हूँ, 4 9 36, 4 1 4, 4 9 36, 4 दूनी 8, ये 4 से फिर चला जाएगा क्या, चला जाएगा 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 हो गया। और 4 से जाएगा ये 24 बार, 24 से कम 24, 24 9 ये 216, 218 और डिवाइड बाई 23, 23 9 ये 207, 207 बचा कितना, ये बच गया 11, 114, 23 चौका 92 हो जाएगा, 23 पंचे 115 हो, तो 94 के एक ही ऑप्शन दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है। रितिका वाई की अपनी पूरी आय का 40% भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय की कुल दर 37% हो जाती है तो वाई का मान। सिंपल क्वेश्चन है, एलिगेशन लगाना है। ये 30% कौन कर रहा है, सुहानी। रितिका कितना कर रही है, 40, और दोनों को कितना हो रहा है, 37। इससे ये घट जाएगा 3 आ जाएगा, और इससे ये घट जाएगा 7 आ जाएगा। 3 की वैल्यू हमारे पास 90,000 दे रखी है, तो कितना गुना हो जाएगा, ये 30 गुना हो जाएगा, तो ये भी 30 गुना हो जाएगा। 7 3 21, 2,10,000। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 6 घंटे कार्य करके उसी काम को 10 घंटे में पूरा करता है, 10 दिनों में पूरा करता है। यदि ये दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेते हैं। 5 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 4 और 2, और यहाँ से आ गया 3, यानी ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। ये इनकी एफिशिएंसी है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रख दीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 8, ये टोटल वर्क हो गया। अब बोला गया 8 घंटे, तो 8 घंटे कौन काम करेगा, दोनों, यानी 3 2 5। तो यहाँ से 8 से 8 गया, 5 से 5 गया, 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे यहाँ पर क्या बोला गया कि एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है और चोर 6 किलोमीटर पर आवर की इस चाल से दौड़ता है, तो सिपाही चोर के पकड़ने से पहले कितनी दूर तय कर पाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दूरी कितनी है, 200 मीटर, और चाल इनकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड में बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 600 मीटर। 600 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना है, 14,522, और 11 वर्षों में कितना है, 18,906। तो दोनों को माइनस कर देंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 7 वर्षों का आ जाएगा ब्याज, तो 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे 1, 15 में से 9 जाएगा 6, सॉरी नीचे वाले से ऊपर वाले में घटेगा, 6 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पर बचा कितना 8 में से 4 गया 4। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करिए, 4 1 कम 4, और ये हो जाएगा 4 9 36, 2 बचा, 4 6 24, ये 1 साल का हो गया। हमें 7 साल का मिश्र धन दे रखा है, तो हम 7 साल का ब्याज यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 6 42, 7 9 63, 4 67, 7 1 कम 7, तो 14,522 में से मैं अगर ब्याज माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये आपका ब्याज, निवेश की गई राशि प्रिंसिपल। यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पर है 4, 14 में से 6 जाएगा 8, 850 किस में है, ये 6850 आपका आंसर हो जाएगा। ओके 6। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉरी 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, ये होता है पाई आर एल प्लस आर। ओके, अब यहाँ से देखिए मैं मानता हूँ कि इस तरीके से एक शंकु होता है, ओके, और इसमें कुछ इस तरीके से ऐसे बना होता है। चलिए अब ये शंकु हो गया, इसकी हाइट कुछ इस तरीके से होती है, ये हाइट हो गई। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 है और ऊंचाई 8 है, तो ये 8 हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी 6 8 10, ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट लग जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ओके, ये 10 हो गया। अब यहाँ से देखिए पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू 6 है, एल की वैल्यू हमने निकाली क्या है लेटेंट हाइट 10, और यहाँ पर 10 6 16। अब ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 10 कहाँ से आ गया, 8 होगा ना, ये हो जाएगा 8। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 6, एल की वैल्यू सॉरी हमने यहाँ पर गलत लिख दिया थोड़ा सा, पाई आर एल नहीं होता, पाई ये एल यहाँ पर नहीं होगा, पाई आर एल प्लस आर होता है, पाई आर एल प्लस आर। अब देखिए यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 16 हो गया, आर की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी और 22/7। ओके, अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ से, 22 गुणे 16 छक्का 96/7। अब 96 दूनी मैं 11 को अलग करता हूँ, यहाँ से 11 इंटू 96 दूनी कितना हो जाएगा 192। अब 11 का मल्टीप्लाई करना, इसमें देखिए कैसे होता है 11 का मल्टीप्लाई। अगर किसी भी संख्या में 11 का मल्टीप्लाई करना हो तो पहले ये वाला अंक लिखिए 2, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 2 11 हो जाएगा। अब एक यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, अब यहाँ से इन दोनों को जोड़िए 10 हो गया, और एक जो बचा था वो 11, फिर एक बचा है तो 1 1 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 3 21 0 7 1 7 301 ये ऑप्शन दे रखा है, देखिए 301। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 12%, 20% और 25% की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए 12% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 3 12 25, 25 और 3 की छूट इसमें कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 22, 3/25 होता है, इसकी 5 की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 से 4 चला जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, इसको 100 अगर मैं 4 25 25 पंचे 125 हो गया और 22 3 66 हो गया, कहीं कोई गलती, पच्चीस 88, 1/5, 5 से 4 और 4 से 3, ये हो जाएगा सही है। देखिए और यहाँ पर कितना बचेगा, ये हो जाएगा 30 और 4 34 और 25, 34 और 25 ये हो जाएगा 5 4 9 और 3 2 5, 59 पे छूट कितने की है 125 गुणे 100, ये हो जाएगा 4/5, और 5 से इसको मैं अगर काटता हूँ तो 5 कम 5 11 और 5 8 40, 4 8 32 और 11 चौक 44 3 47, आपका आंसर हो जाएगा 47.2%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में करते हैं, तो 15 पुरुष मैन किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, और यही सेम काम को 25 महिलाएं 40 दिनों में करती हैं, तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगी, 5 से काट लेंगे, 5 5 25, 5 8 40, फिर 5 से चला जाएगा 5 5 25, 5 से जाएगा 5 3 15, यानी m/w कितने आ गया 8/3। तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे, चाहे m की वैल्यू इसमें रख दीजिए चाहे इसमें w की वैल्यू रख दीजिए, तो 15 m की वैल्यू कितनी है 8 और 25, ये टोटल वर्क आपका हो जाएगा। इसको कौन कर रहा है 15 पुरुष और 25 महिलाएं, 15 पुरुष की एफिशिएंसी 15 8 120 प्लस 25 महिलाएं यानी 25 3 75, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15 गुणे 8
25 और ये आ जाएगा 7 दोनों 195। 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 पचम 25 और 5 से जाएगा ये 5 3 15, 4 5 9 45, 3 से चला जाएगा 13 और 3 5 15, 25 अट्ठे 200/13। 200/13 की मैं अगर यहाँ से बात करूँ, 13 कम 13 और बच गया कितना 7 70, 13 5 65 और ये बच गया 5/13। 15 सही, 5/13 आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग में लाल यानी रेड, ग्रीन और नीले ब्लू पेन है, तो हमें हरे पेन का दिए गए क्रम में इनका जो रेशियो दे रखा है 7 4 9 दे रखा है। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 थी, टोटल 320 यानी 7 4 11 9 20, 20 की वैल्यू 320, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कितने पेन लाल थे रेड, 16 7 112, आपका आंसर हो जाएगा 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि x की पावर 4, तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट हमें x की वैल्यू 2 रख देनी। तो x की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 माइनस यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 प्लस 1 और नीचे कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा। ये कितना आ गया 16 17 माइनस 8 9। अब कौन से ऑप्शन में 9 आ रहा है देख लीजिए, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 4 प्लस 1, 4 4 8 1 9, तो इसमें आ रहा है और इसमें ये 4 4 कट जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पर 4 4 8 2 10 आ रहा है और यहाँ पर 4 2 6 1 7 आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें a प्लस 1/a दिया गया है और हमें निकालना क्या है a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5। ये इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी a। पिछले शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आया था सेम, बस वहाँ पर a की जगह पर x दे रखा था। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा x a² प्लस 1/a² और इंटू में a क्यूब प्लस 1/a³ और माइनस करना पड़ेगा a प्लस 1/a की वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए a² निकालेंगे, p² माइनस 4, p² माइनस 2 होता है यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू में अगर यहाँ से निकालूं तो ये क्या होता है, ये होता है p³ माइनस 3p। तो p कितना है 7, 7 का क्यूब 343 माइनस 21 322। ओके, अब यहाँ से देखिए 47 गुणे 322 और इसकी वैल्यू 7 हमें दे रखी है क्वेश्चन में, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई अगर ना करना चाहें आप तब भी यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट सबको 3 का सेम है तो यूनिट डिजिट नहीं डिजिटल सम हम लगा सकते हैं यहाँ पर ds। तो यहाँ पर देखिए 7 4 11 हो रहा है, 11 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा डिजिटल सम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 2 4 3 7 और माइनस 7, 14 माइनस 7 7 आ जाएगा। 7 यूनिट डिजिट किसका आ रहा है देख लीजिए, यहाँ से देखते हैं 7 2 9 1 10 3 13 1 14 यानी 14 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 5, ये नहीं है ऑप्शन। यहाँ पे आइए 5 2 7 7 3 10 यानी 1 यूनिट डिजिट आ रहा है, ये भी नहीं है। इस पे आ जाइए थर्ड वाले ऑप्शन पे 5 5 10 10 9 19 यानी 1 आ रहा है, ये भी नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं 5 1 6 1 7 2 9 7 16, 16 का यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोला गया ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30 40 और 50 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी ये 30 में कर रहा है, ये 40 में, ये 50 में कर रहा है। यदि काम को शुरुआत ए से होती है, वो बारी बारी से एक एक दिन का काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इनकी यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 600। तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, 20 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 15 चौका 60 और 12 पंचे 60। अब यहाँ से देखिए मैं अगर 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लीजिए, 20 15 35 12 47। अब यहाँ से देखिए हमें 36 से ऊपर सब दिख रहे हैं, 36 यानी इसमें मैं 12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड तो कितना आ जाएगा, ये 36 दिन में कितना काम हो जाएगा, 12 7 84 12 चौक 48, 48 और 8 ये हो जाएगा 56, 564 काम हो गया। फिर उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा 37वें दिन, तो कितना काम करेगा 20 करेगा।
ये नहीं हो गया, ये 84, फिर 37 हो गया। 38वें दिन कौन आएगा, बी आएगा, 15 काम करेगा, तो ये हो जाएगा 599। 38 दिन में 599 काम हो रहा है, 38 दिन तो ये हो गया। अब बचा कितना है, एक काम बचा है, इसको कौन करेगा, सी। तो 38 सही, 1/12 आपका आंसर हो जाएगा, 1/12, ऑप्शन नंबर 4। चलिए यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर 1 से जाना है 8 तक। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम माइनस का नहीं निकाल सकते। सबसे पहले अगर निकलेगा तो ये निकलेगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगी, 6 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 6 प्लस 2 8। अब क्या होगा, यहाँ से फिर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का निकलेगा, 1/4, ये हो जाएगा 64 माइनस 2 62। फिर अगर स्क्वायर करते हैं यहाँ से तो ये 8 का निकलेगा प्लस 1/x4, प्लस का निकलेगा, ये आ जाएगा 62 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144, और ये 50 से कितना ज़्यादा है, 12, 25 12 37, ये आ जाएगा 3844 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, माइनस का निकालने के लिए कल भी हमने आपको बताया था कि क्या करना होता है, यहाँ से करना होता है p² - 4, यानी सिर्फ सिंबल अकेले अगर चेंज हो, माइनस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी x⁸ माइनस 1/x⁸ निकालने के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। यानी p की स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3844 का स्क्वायर, 3844 माइनस 4। अब यहाँ से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये का बन गया a² माइनस b², यानी ये हो जाएगा 3844, और सॉरी 3842 होगा ना, माइनस 2 होगा यहाँ पर, ये 3842 हो जाएगा, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा 3840, यानी a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि रूट से अगर मैं बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 62, क्योंकि ये 62 का स्क्वायर हमने अभी देखा था 3844 होता है। और इसकी वैल्यू देखिए, ऑप्शन में मैं अगर देखूं तो सब में 15 15 है, तो 15 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 15 यहाँ पर बचेगा अंदर, और अंदर में क्या बचेगा, 15 दूनी 30, और 15 पचे 75, बचा कितना 9, 15 छक्का 90, 256। अब 256 को मैं बाहर निकालूंगा, 16 आ जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या मिल गया, 62 गुणे ये आ जाएगा 16, और अंदर में रूट 15। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 छक्का 96 3, ये हो जाएगा 99 रूट 15, यही आपका आंसर हो जाएगा, 999 रूट 15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि एक महीने में स्टोर द्वारा 2500 लैपटॉप बेचे गए तो कंपनी ए के बेचे गए लैपटॉप की संख्या और कंपनी सी में बेचे गए लैपटॉप की संख्या के बीच का अंतर। तो ए और सी का अंतर, ए का कितना है 40 है, सी का कितना है 8 है, तो 32 आ जाएगा, यानी 2500 का हमें 32% निकालना होगा। तो 2 0 से 2 0 गया, ये हो जाएगा 50 गुणे 16, इसको हम लिख सकते हैं 16 पंचे 80, 800 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ए बी और सी एक साथ एक समान मिनट से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि बी सी अन्य दो विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर समय के बाद मिलेंगे, तो हमें समय निकालना होगा सबका अलग अलग, उसके बाद तीनों का एलसीएम ले लेना होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो ए और बी की मैं अगर बात करूं, ए एंड बी, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की माइनस हो जाएगी, 4 - 2, यानी ए और बी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो 4 - 2 यानी 1200/2 कितना आ जाएगा टाइम इनका, सॉरी ये आ जाएगा 600 सेकंड। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए और सी की मैं अगर बात करूं तो ए की कितनी है 2 है, सी की 6 है, दोनों एक ही अलग अलग विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो दोनों की जुड़ जाएगी, 6 तो 8 हो जाएगा। तो इनको कितना टाइम बाद मिलेंगे ये दोनों, ये हो जाएगा 150। अब बी और सी के निकाल लेते हैं, बी और सी, तो बी दूसरी दिशा में दौड़ रहा है और सी दूसरी दिशा में दौड़ रहा है, तो इनका भी जुड़ जाएगा। तो 6 4 10 यानी 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। अब तीनों का हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो 600 150 120, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिनट दे रखा है, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 10 मिनट, 10 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
रवि किसी काम को 40 दिन में करता है। अच्छा, रवि 40 दिन में कर रहा है। सुधा उसी काम को कितने दिन में कर रही है? 60 दिन में कर रही है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 120। रवि की इफिशिएंसी 3, सुधा की 2। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद में बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? यानी पहले दिन 3 करेगा, पहले दूसरे दिन 2 करेगा, यानी 2 दिन में 5 काम हो रहा है। हमें 120 तक काम जाना है, तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 120, यानी 24 का। तो इधर भी 24 का, यानी 24 दूनी 48 दिन में टोटल आपका 120 काम हो जाएगा। 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है कि यदि tan π/6, अब पाई की वैल्यू 180 रख दीजिए, 6 3 18, यानी tan 30 आ गया यहाँ पर, प्लस यहाँ पर भी sec 30 आ गया बराबर x। अब यहाँ पर देखिए 1/√3 होता है ये, और sec 30 की वैल्यू क्या होती है? sec 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा क्या, यानी 1√3/2, 2/√3 cos 30 की √3/2 होती है, तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2/3 ऑप्शन में नहीं, 6 3 18, 6 3 18। एक मिनट फिर से देखिए, यहाँ से आ जाएगा tan और 6 3 18, 30 आ गया, प्लस sec 6 3 18, 30 आ गया बराबर x। तो tan 30 डिग्री 1/√3 और sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 ही होती है। √3 से √3, सॉरी प्लस है ये, अरे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 3/√3, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3। चलिए, और √3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा था बार बार। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे पास, हमें यहाँ पर जीपी में दे रखा है, तो जीपी का अगर हमें सम निकालना होगा योग, तो S8 यानी सम निकालना होगा, तो ये कितना आ जाएगा? a इंटू आर की पावर n-1 अपान में r-1। a यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म 3, r क्या है? यानी कितने का मल्टीप्लाई किया गया है? 3 का, यानी ये 3 होगा, ये 9 होगा, ये 27 होगा, तो 3 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। और n कहाँ तक सीरीज जा रही है? 8 तक। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं a कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ से देखिए 3 की पावर कितना हो जाएगा? 8 -1, और 3 -1 2 आ जाएगा। अब 3/2 इंटू, अब 3 की पावर 8, 3 की पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 5 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ये होती है 243 इंटू 27, 3 की पावर 3 और -1। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट नहीं, डिजिटल सम लगाएंगे यहाँ से भी। तो 3/2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 7 2 9 आ गया, और यहाँ पर 9 आ गया और -1, यानी कि मैं अगर बात करूँ 3 9 9 81, 9 3 27, यानी 9 में से 1 जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई हो चुका है, और यहाँ पे नीचे 2 आया। अब अगर नीचे 2 आता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें काटना नहीं है। तो 8 पंचे 40, ये 4 आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा 1। तो यूनिट डिजिट 4 हमें डिजिटल सम 4 देखना है कि किसका है। मैं यहाँ पर मैं अगर सर्च करूँ 9 8 17 और 17 4 21, ये 8 ही आ रहा है। 9 9 9 81 9, ये बाहर है, सॉरी ये बाद में होगा कैलकुलेशन। फिर से देखिए इसको, चाहे तो मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है।
आप यहाँ से निकाल सकते हैं 3/2। देखिए ये आ जाएगा 9 और ये 9 -1, यानी दोनों को देखेंगे तो 27 का यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। 8 ये आ गया यहाँ से 8, 8 गुणे 3/2, 8 3 24, यानी 24 का यूनिट डिजिट 6, 6/2। अब यहाँ से क्या करना है, हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड। तो नीचे एक आ जाएगा, ऊपर 30, 30 का यूनिट डिजिट 3, 3 का यूनिट डिजिट किस में आ रहा है, 8 2 10 3 13, 4 आ रहा है। और यहाँ पे आ रहा है 6 6 12 5 17 1 18, 9 आ रहा है। और 9 8 4 12 3, ये 3 आ रहा है। और ये 6 6 12 5 17 8 आ रहा है। 3 ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है। उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? तो पाई की वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आर निकालेंगे हम। तो चाप कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू 2πr, 2πr। यहाँ से हमें दे रखा है 23.1, ये हो जाएगा 23.1। तो मैं यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी 22/7 इंटू आर। 10 इधर चला जाएगा, 231 हो गया। ये 2 और ये चला जाएगा किससे, ये कट जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 कमी 11, यानी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 21 गुणे 7/2। अब मैं यहाँ से क्या निकालना है, उस वृत्त का क्षेत्रफल। तो πr², पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 गुणे 7/2, फिर 21 गुणे 7/2। यहाँ से देखिए 7 से चला जाएगा ये 3 बार और 2 से चला जाएगा ये 11 बार। 21 11 गुणे 21 गुणे 147/2। 21 का मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेंगे। देखिए 21 7 147, बचा कितना 14, 21 चौक 84 और 14 98, 9 बचा 21 1 कम 21 9 30 गुणे 11/2। 11 का मल्टीप्लाई भी हमने बताया था 7 आ जाएगा और 8 7 15 आ जाएगा, एक बचा और यहाँ पर आ जाएगा 8 1 9 और यहाँ पर 3 और 3, 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 16 दूनी 32, एक बचा 19, 2 9 18 और यहाँ पे बच गया 1 15, 2 7 14 और 2 5 10। 2 7 14 के बाद 2 8 16 भी आएगा, उसके बाद 1 16 9 78, 16 978, ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है cos 47 और यहाँ पर मैं ऑप्शन मैं अगर सेक को नीचे ले जाऊँ तो ये भी क्या हो जाएगा, ये cos 47 हो जाएगा, लेकिन माइनस का। ये कैसे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं सेक 180, इसको cos 180 माइनस 47 लिख सकते हैं। तो 180 माइनस किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड में cos माइनस होता है तो cos माइनस का आ जाएगा नीचे। ठीक उसी तरह का यहाँ पर sin 44 हो जाएगा और अपान में इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम sin 180 माइनस 44 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आ जाएगा, एक 180 माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो ये sin 144 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ जाएगा -1, दोनों कट के आ जाएंगे लड्डू 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर यानी 5 का 6 में बेच दिया राम ने। फिर मोहन इसे 40% लाभ पर यानी 2/5, 5 को 7 में बेच दिया। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये भुगतान करता है तो यहाँ से आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 7 छंग 42, यानी 42 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1430, यानी 1430/42 हमें निकालना किसका है, राम का, यानी 25। अब यहाँ से देखिए 42 से ये कट जाएगा कि नहीं, 4 3 12, 3 2 6 3, नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो हमें सिंपल सा ऑप्शन एक ही है जो जिस पे पॉइंट है और किसी पे नहीं है, नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए मैं अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ तो यहाँ पर साइन थीटा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 4 हो जाएगा, ये 5 ये हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो हमारा जो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और हमें tan की वैल्यू निकाल ली, लंब बटे आधार 4/3 माइनस कॉट की वैल्यू 3/4, ये हो जाएगा 16 - 9 25, 16 - 9 ये हो जाएगा
7 बटे 4 3 12, 7 बटे 12 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये था आज का अपना सोल्यूशन 17 जुलाई सेकेंड शिफ्ट CGL 2023 का। आई होप समझ में आया होगा और हेल्पफुल भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपने सेशन में मिलते हैं हम 17 जुलाई थर्ड शिफ्ट का 2023 का। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।